देखिए, महादेव गुरुकुल ये मैं कहना चाहूँगा आज का एक ये अविस्मरणीय बहुत ही शानदार समाज में एक संदेश देने वाला कार्यक्रम। वार्षिक उत्सव अलग अलग विद्यालयों के अंदर अपन सदैव देखते भी हैं, जाते भी हैं, लेकिन यहाँ पर जो इन छात्राओं का प्रदर्शन, एक निराला प्रदर्शन, हटकर के प्रदर्शन, अपनी पौराणिक संस्कृति को ध्यान में रखते हुए जो विलुप्त हो रही कई ऐसी कलाओं को फिर से समाज के अंदर एक संदेश देने के लिए यहाँ पर जिस तरीके से प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिस तरीके से ये बच्चे अलग अलग कार्यों में अलग अलग जगह पर प्रशिक्षित हुए हैं, मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई है। आगे के आने वाले समय के अंदर जिस तरीके से कभी किसी ना सोची, लेकिन आपने आज देखा है जैसे कि ये बहुत अच्छे तरीके से इनका लालन पालन पोषण और प्रशिक्षण हर चीज़ किया जा रहा है। आने वाले समय में समाज का एक अभिन्न अंग, अभी आपने दो सब इंस्पेक्टर्स को भी मंच के ऊपर देखा, एक जोधपुर में कमिश्नरेट के अंदर अभी कार्यरत है और दूसरा सीबीआई के अंदर जम्मू कश्मीर में कार्यरत है। तो ये है आने वाले समय का जो एक मोदी जी का 2047 विकसित भारत का सपना। आज दीनदयाल उपाध्याय जी का जो अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति का अंत्योदय का जो उन्होंने एक संदेश दिया, ये है उसका एक उदाहरण जिस कार्यक्रम के अंदर आज हम शामिल हुए हैं। आने वाले समय में समाज के हर वर्ग को मेरी तरफ से भी अपील है, आह्वान है कि अपने को जरूरतमंदों की मदद आगे बढ़ करके, यहाँ पे आज खूब सारे भामाशाहों को सम्मानित भी किया गया, ये श्रृंखला बढ़े। सरकार, जैसा कि मैंने मेरे उद्बोधन के अंदर आप सबने सुना भी और बतायागा कि प्रदेश की सरकार आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने 60 करोड़ का एक प्रावधान भी रखा है। आने वाले समय में उनके मकानों के लिए 1,20,000 का प्रावधान रखा है। छात्रावास भी बनाए जाएंगे, छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। तो ये इस तरीके की एक सोच के साथ में एक नवाचार हमारी प्रदेश की सरकार भी कर रही है। समाज के लोग भी, भामाशाह भी, सभी इनका ध्यान रख रहे हैं और ऐसी आशा और उम्मीद है। पंडित जी, 75 साल तक उनको इनके हकों से वंचित रखा गया, कितना दुखद है। देखिए, इसकी तो चर्चा ना करें उतना ही बढ़िया है, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकारों की जिम्मेदारी बनती थी। ऐसे लगातार ऐसे खूब सारे विषय आते हैं। मेरी आप पत्रकार भाइयों से भी अपील है कि जो पिछले 11 वर्षों में जब से आदरणीय प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो एक बागडोर संभाली है, देश को एक नई दिशा के अंदर लेके गए हैं, उसका पूर्व में एक उदाहरण आदरणीय वाजपेयी जी ने जो गाँवों को सड़कों से PMGSY योजना से जोड़ करके गाँवों को विकास के साथ जोड़ा, आगे उसी क्रम को बढ़ा रहे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी। प्रदेश के अंदर अलग अलग जगह पर जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ पर उन सब विषयों को छुआ जा रहा है जो आज तक ना छुए गए। 75 वर्षों तक, 70 वर्षों तक कभी भी जिन विषयों की चिंता ना की गई हो, उन सभी विषयों को जमीन पर कैसे उतारा जाए, सिर्फ चिंता नहीं, सिर्फ बातें नहीं, सिर्फ घोषणाएं नहीं, उनको जमीन पर कैसे उतारा जाए, इन सब विषयों के ऊपर कार्य भी हो रहा है। और आपके मार्फत समाज के अंदर ये संदेश भी जाना चाहिए, हमारे विपक्ष के साथियों को लगातार आपको ये सवाल भी पूछे जाने चाहिए। सिर्फ पत्रकारिता के अंदर आपका भी ये धर्म बनता है कि उन्होंने जो गलतियां करी है वो जनता के बीच में आपको बड़ी मजबूती से लेकर के जाना चाहिए। सिर्फ लिपापोती से उन्होंने जो इतना समय देश का व्यर्थ किया है, समाज के लोगों के साथ में सिर्फ एक वोटों की फसल काटने का काम किया है, ये संदेश लोगों को पता चलना चाहिए।